हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल फाइनेंशियल रेशो के बारे में, जो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एक फाइनेंशियल रेशो है और ये हमें एक कंपनी की एफिशिएंसी को बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने फंड्स को या कैपिटल को यूज़ कर रही है और उस पर कितना रिटर्न जनरेट करके दिखा रही है। इसलिए एक इन्वेस्टर को ROCE को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे कंपनीज़ को एनालाइज कर पाएँ, उनकी स्क्रीनिंग कर पाएँ और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए राइट स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पाएँ। इसलिए आज के वीडियो को हम डिटेल से समझेंगे, इसकी मीनिंग, कैलकुलेशन, इसको कैसे रीड किया जाता है, इसके यूज़, और साथ ही में हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। कुछ कंपनी के डेटा के साथ मैं आप इसको समझाऊंगी इसको, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अपने लास्ट वीडियो में मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी को एक्सप्लेन किया था, तो हम ये भी देखेंगे कि ROCE ROE से किस तरीके से डिफरेंट है। तो अगर आपने ROE वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो हम आज के वीडियो में ROCE को एक डिटेल से समझने वाले हैं, तो वीडियो को देखिए और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरीके के सपोर्ट और गाइडेंस के लिए, चाहे आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है या आपको क्लासेस करनी है या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये सभी डिटेल्स और लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके मीनिंग की। तो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और ये हमें बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज़ कर रही है और ईयरली उस पर कितना रिटर्न जनरेट करके दिखा रही है। अब यहाँ पे जो कैपिटल कंपनी यूज़ कर रही है वो कैपिटल है इक्विटी प्लस डेट। अब ये इक्विटी क्या है? तो इक्विटी के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व। अब शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से रेज़ किया है, प्लस रिजर्व वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है जो कंपनी ने अपनी अर्निंग में से हर साल डिविडेंड वगैरह पे आउट करने के बाद बचाया है। तो इन दो चीज़ों से मिलके बनता है इक्विटी प्लस डेट। अब डेट क्या है? हो सकता है कंपनी ने लोन भी लेके रखा हो, तो वो हो गया कंपनी का डेट। तो इक्विटी प्लस डेट जो है कंपनी का कैपिटल होता है जो कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो कंपनी इसे कितना एफिशिएंटली यूज़ करती है और उस पर ईयरली कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिखाती है, इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम CE को कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो बात हो गई मीनिंग की। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ROCE का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो कंपनी का अर्निंग है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी कैपिटल कंपनी लगा रही है, इक्विटी प्लस डेट, वो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये तो बात हो गई इसके कैलकुलेशन की। अब ROE वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ROE का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी पे कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। मतलब वो पैसा जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से रेज़ किया है, मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, मतलब टोटल इक्विटी पे कंपनी ईयरली कितना अमाउंट अर्न करके दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे हम इक्विटी प्लस डेट, लोन को भी कंसीडर करते हैं कि कंपनी ने हो सकता है लोन भी लेके रखा हो। तो पूरे अमाउंट को, पूरे कैपिटल को कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है, उसको चेक करने के लिए हम ROCE को यूज़ करते हैं। तो ये है डिफरेंस ROCE एंड ROE में। अब इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं आपको कुछ कंपनीज़ के डेटा दिखाऊंगी जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो सके। ROCE को और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रैक्टिकली इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कुछ कंपनीज के आपको डेटा दिखाऊंगी जहां से हम देखेंगे कि ROCE कितना होना चाहिए, इसे कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए हम screener.in के वेबसाइट पे जाएंगे, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए, फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए बहुत अच्छा वेबसाइट है। फिलहाल आप यहाँ स्क्रीन पे हमारा वेबसाइट देख रहे हैं, jagdishjha.com। यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं।
तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊंगी, आप चाहे तो गूगल करके भी स्क्रीनर.इन पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक एग्रीकल्चर सेक्टर का एक कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज। तो जब आप पीआई इंडस्ट्रीज के यहाँ पे देखिए, आपको सारे फाइनेंशियल्स दिख जाएंगे। जैसा कि हम अभी आरओसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से आरओसीई दिख जाएगा, आरओई दिख जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें जब इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा तो आपका आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ये हो गया। अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर मैंने आपको बताया था इक्विटी प्लस डेट, तो वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए हम कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएंगे। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको जाएंगे तो इक्विटी के अंदर मैंने आपको बताई थी कि दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और कंपनी ने जो लोन लेके रखा है, जो डेट है, वो हो गया कंपनी का बोरोइंग। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी हेल्प से आप कंपनी का ROCE चेक कर सकते हैं। पर वो भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितना होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको ROE वाले वीडियो में बताया था कि अगर किसी कंपनी का ROE 15% से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर इक्विटी पे पैसा अर्न करके दिखा रही है। ऐसी कंपनियों को आप एनालिसिस कर सकते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी का ROCE भी 15% से ज्यादा है तो वो भी एक अच्छा साइन माना जाता है। पर पहले हम ROE को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको और भी कुछ चीजें बताई थी इसके बारे में, तो जिसके लिए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी का ROE दिया हुआ है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि हर जगह आपको ये 15% से ज्यादा दिखेगा। 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी आप देखेंगे ये 15% से ज्यादा है। इट मीन्स कंपनी जो है वो पैसा बना के दिखा रही है, अपने इक्विटी पे, शेयर होल्डर इक्विटी पे पैसा बना के दिखा रही है। पर साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी तो पैसा बना रही है, पर क्या पब्लिक का पैसा भी बन रहा है? ये चेक करने के लिए हमें प्राइस CAGR को भी चेक करना पड़ता है। अगर प्राइस CAGR भी जो है 15% से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी भी पैसा बना रही है और पब्लिक का पैसा भी बन रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं ROCE पे। ROCE में हम देख रहे हैं कि ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी पे कंपनी कितना पैसा बना के दिखा रही है। पर हो सकता है कंपनी ने लोन भी लेके रखा हो, कंपनी के पास डेट भी हो, तो वो भी हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंपनी ने डेट भी लेके रखा हुआ है। तो कंपनी ने डेट भी लेके रखा हुआ है, तो हम इसे रिजर्व के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे कि कंपनी का जो है रिजर्व कितना है और कंपनी ने कितना डेट लेके रखा है। तो उसमें हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब रिजर्व की रिस्पेक्ट में कंपनी ने कितना डेट लेके रखा है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं 0.08 है। अगर ये 0.5 से कम है तो ये अच्छा माना जाता है। और साथ ही में कंपनी क्या कर रही है, लोन भी ले रही है, शेयर होल्डर इक्विटी भी यूज कर रही है। तो अगर कंपनी जो है इतना अमाउंट यूज कर रही है तो उसका रिटर्न भी ज्यादा बनना चाहिए। तो क्या कंपनी का ROCE ROE से ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे ROE देखिए 15% से ज्यादा है, लेकिन क्या ROCE से बढ़ रहा है? जब कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा आ रहा है, कंपनी लोन भी ले रही है, तो ROCE भी ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। इसका मतलब इस तरीके की कंपनीज जो हैं वो एडवाइजेबल हैं, आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें चेक करना पड़ता है कि कंपनी का रिजर्व कितना है, कंपनी ने उसके रिस्पेक्ट में कितना डेट लेके रखा है। डेट इक्विटी रेशियो अगर 0.5 से कम है तो वो भी अच्छा साइन है। साथ ही में कंपनी का जो ROCE है वो ROE से बढ़ना चाहिए, तो कंपनी के पास कैपिटल बढ़ रहा है तो ROCE भी बढ़ना चाहिए। तो अगर इस तरीके के सभी साइन हमको दिखते हैं तो ऐसी कंपनीज जो है वो एडवाइजेबल हैं। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं सेम सेक्टर का। तो यहाँ पे हम आपको UPL का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर की ही कंपनी है। यहाँ पे UPL का आपको सारा डिटेल दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ आप ROCE देखिए, यहाँ पे 14.3% है और ROE जो है वो 16.3% है। मतलब 15% से ज्यादा तो है ROE, लेकिन
जब कंपनी ने डेट भी लिया है तो कंपनी का आरओसीई जो है वो कम दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। तो कंपनी ने अपने रिजर्व की रिस्पेक्ट में कितना डेट लिया है, डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखेगा 1.16। मतलब जैसा मैंने बताया था कि अगर 0.5 से कम है तो वो अच्छा माना जाता है, पर ये ज्यादा है। साथ ही में रिटर्न ऑन इक्विटी लोन भी लिया है कंपनी ने, लेकिन कंपनी का जो आरओसी है वो कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी इतना एफिशिएंटली जो है अपने टोटल कैपिटल को जो है वो यूज नहीं कर रही है। तो इसलिए जैसा कि हमने कंपेयर किया था, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है हमें पीआई इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा बेटर कंपनी दिख रही है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे चेक करना है। 15% से ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन साथ ही में आरओसीई जो है वो आरओई से ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही ये भी देखेंगे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद हमें जो है कंपनीज को एनालाइज करना है और चेक करना है। उसके बाद राइट स्टॉक को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने आपको बहुत ही एक हिडन बातें बताई हैं। तो उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर का। तो अब बैंकिंग सेक्टर्स में जो है हमारा आरओसीई वर्क नहीं करता है, क्योंकि बैंक्स का तो काम ही होता है पैसा और लेना और देना। बैंक लोन प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम बैंकिंग सेक्टर में आरओसीई को कंसीडर नहीं करते हैं। ये आरओसीई रेशो जो है यहाँ वर्क नहीं करता है। हम आरओई चेक कर सकते हैं। आरओई जो है 18% है, मतलब 15% से ज्यादा है, तो ये अच्छा है। बैंकिंग में हम दूसरा रेशो जो है हमारा पीबी रेशो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंकिंग सेक्टर्स के लिए पीवी रेशो को चेक कर सकते हैं, जिसपे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको एक बता दिया कि हमारा आरओसीई कैसे चेक करना है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ नहीं होता है, ये कितना होना चाहिए, और इसके साथ हमें और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और क्या क्या चेक करना होता है। जैसा मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर वाले में बताया था कि आपको डेट इक्विटी रेशियो देखने की भी जरूरत पड़ती है। आरओसी हमारा आरओई से ज्यादा बढ़ना चाहिए अगर कंपनी के का कैपिटल बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में क्या हम मैटर करता है, वो सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये जो आरओसी का वीडियो है वो अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट अगर आपको अभी तक रहा होगा इसके रिगार्डिंग, तो आई होप कि वो क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।